यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपका पॉल्यूशन। क्या हिंदी में हम पॉल्यूशन को क्या कह देते हैं, प्रदूषण कह देते हैं, ठीक है। सबको पता होगा कि पॉल्यूशन क्या होता है। आज हम इसको थोड़ी सी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो यार, जो भी पॉल्यूशन होते हैं, वैसे तो कई सारे पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कई सारे आपके पोल्यूशन, मेनली हम यहाँ पे स्टडी करना है किसको, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को हम यहाँ पे स्टडी करना है। सबसे पहले हम पोल्यूशन को एक लाइन में हम इसे डिफाइन कर लेते हैं कि सर पोल्यूशन क्या होता है। तो आपने इसे नॉर्मल लिख लेना है कि पोल्यूशन इज द इफेक्ट। बिल्कुल केयरफुली पढ़ना है यार, आपको फोकस होकर पढ़ो, ठीक है। पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंजेस, ठीक है। एंड अनडिजायरेबल चेंजेस मतलब क्या होता है, जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। देखो, डिजायर मतलब होता है जो हमारा डिजायर है, जिसे हम चाह रहे हैं। अनडिजायरेबल जो नहीं होना चाहिए था, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग। और अपनी सराउंडिंग को हम क्या कहते थे, सबको पता है कि सर हम इसे एनवायरनमेंट भी कहते हैं। सबको पता है कि हमारी सराउंडिंग को हम एनवायरनमेंट भी कहते हैं, ठीक है। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट। आपको पता है यार, इससे हमें नुकसान पहुंचता है जब भी पोल्यूशन होता है, ठीक है। दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट पे हो सकता है, ये सर हो सकता है, ठीक है। आपके एनिमल्स पे होगा, इवन हम ह्यूमन बींग्स पे भी हो सकता है, एंड ह्यूमन बींग, ठीक है। तो उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम आपका पोल्यूशन कह देंगे। ये आपका पोल्यूशन है। पोल्यूशन इज द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। जिसका हम पे, प्लांट पे, एनिमल पे क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, जब वो चेंजेस हो जा रहे हैं उसे हम पोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। मेनली हमें यहाँ पे एक एयर पोल्यूशन पढ़ना है, एक वाटर पोल्यूशन पढ़ना है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे स्टडी करेंगे किसकी, वाटर पोल्यूशन की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बट यार देखो, वाटर पोल्यूशन से पहले एक बार हम थोड़ी वाटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे वाटर की बात करते हैं कि सर ये वाटर का फंडा क्या है, ठीक है, वाटर का क्या फंडा है, कैसा कैसा होता है, उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले सबको पता है अगर हम अर्थ पे बात करें, अप्रोक्स 71% अर्थ पे वाटर है, ठीक है, 71%, ठीक है, 71% ऑफ अर्थ, वो क्या है, 71% ऑफ अर्थ वो आपका वाटर है, ठीक है। यहाँ से हम 3/4 भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं इसको आप, 3/4 भी कह देते हैं, 3/4 ऑफ अर्थ इज वाटर, ये बात सबको पता है, ठीक है, 3/4 ऑफ अर्थ इज वाटर, 3/4 ऑफ अर्थ इज वाटर हो जाएगी। अगर हम इस 3/4 में भी देखें या 70% जो भी आपका टोटल वहां पे वाटर है, उस वाटर की हम बात करें, इसमें से ध्यान से सुनना, जो हमने बोला जो टोटल वाटर है अर्थ पे, ठीक है, जो अर्थ पे टोटल वाटर है जिसे कि हम 71% कह दे रहे हैं, इसमें भी अगर मैं देखूं, इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें आपका जो 97.2%, अब इसको मत देखना कि ये 71% है तो 97.2 कैसे आ गया, ये 71% टोटल अर्थ का है। अब हम प्रॉपर वाटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ भी वाटर है, उस वाटर का आपको पता है हर कोई अपने आप में 100% होता है, ठीक है, तो वाटर का 97.2% तो क्या है, ये है आपका, ये है आपका क्या, सैलाइन वाटर, ये आपका क्या, सैलाइन वाटर, सब खारा पानी कहते हैं। और जो बचा इसमें आपका कितना, अप्रोक्स 2.7 या 8% आप कह सकते हो, वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका क्या, फ्रेश वाटर, वो हो जाएगा आपका फ्रेश वाटर, या इसको कहीं पे 3%, इसको कहीं पे 97% भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उतना ऊपर नीचे चलता है, बट मेनली ये लेटेस्ट जो आपका डेटा, ओके। इसमें से यार अगर हम देखें, इसमें से कि अगर हम देखें तो जो ये फ्रेश वाटर होता है ये कहाँ होता है, फ्रेश वाटर जनरली आपके जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, आइस वगैरह, ठीक है, वहाँ फ्रेश वाटर होता है, अभी हम इसको देखते हैं आगे, ठीक है, वहाँ ये आपका होता है, या चाहो तो लिख लो कि जो फ्रेश वाटर होगा, चलो आगे लिखते हैं इसको, ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया, सैलाइन और फ्रेश वाटर, राइट पे चलो, वहां पे हम इसको फिर से देख लेते हैं कि जो अब आपका ये फ्रेश वाटर है, जो हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं, आपका अप्रोक्स 3% है फ्रेश वाटर। अब इसमें से भी ध्यान से देखना, इसमें से भी आपका ध्यान से देख, इसमें से कुछ परसेंट जो कि आपको मिलेगा कहाँ, पोलर आइस कैप्स, ठीक है, आइस के टुकड़े वगैरह ऐसा मान लो, और ये आपके ग्लेशियर में होंगे, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर, पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में, यहाँ जो हमने फ्रेश वाटर का 2.7% या 8% बोला या 3% बोला, उसका 68.7%, उसका 68.7% आपका पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में होता है, ओके सर। और अगर हम इसमें बात करें, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ इसमें ग्राउंड वाटर होता है, आप बोलोगे सर ये हमारे काम का, बिल्कुल काम का है, 30.1% ये हमारे काम का है, ठीक है, इसे हम हमारे काम का है। और फिर देखें हम इसमें तो कितना बचा, अप्रोक्स 0.3% इसमें जो होता है आपका वो सरफेस वाटर होता है, ठीक है, पहले सरफेस वाटर लिख लेते हैं, वो क्या होता है आपका सरफेस वाटर, मतलब जो अर्थ की सरफेस पे होता है, सरफेस वाटर, अदरवाइज ग्राउंड वाटर हमें निकालना होता है, ठीक है, ये आपका 0.3% है मात्र। अब हम अदर सोर्सेस कुछ होंगे, कुछ और सोर्सेस होंगे इसके जहाँ की आपका वाटर वाटर मिल रहा होगा, वो होगा आपका 0.9%, ठीक है। ये हमने फ्रेश वाटर का भी एक रॉ ओवरव्यू देख लिया कि कहाँ कहाँ कितना कितना, ठीक है। अब हम सरफेस में देखते हैं, जो सरफेस में हम टोटल फ्रेश वाटर का 3% बोल रही है, हमें कहाँ मिलता है, एक तो भाई लेक्स में मिलता है जो आपकी झीलें होती हैं, ठीक है, एक हमें रिवर में मिलता है जो आपकी नदियां होती हैं, क्या रिवर, और एक हमारे क्या होते हैं, स्वैम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल जाता है, यहाँ हमें क्या मिल जाता है, फ्रेश वाटर मिल जाता है। यहाँ मैं देखो तो ये आपका 87% होता है, यहाँ ओनली आपका 2% होता है, यहाँ आपका ऑलमोस्ट 11%, मेनली देखो झीलें होती है, ठीक है। अब आपने ये भी सुना होगा, फ्रेश वाटर लेक आपने सुना होगा, है ना, या सॉल्टी लेक आपने सुना होगा, ठीक है, कि ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यार हम थोड़ी इसका कंपोजिशन देखते हैं, जो एयर जो आपका वाटर होता है, वाटर का हम कंपोजिशन देखते हैं कि वाटर में क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी चीजें होती है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग थोड़ी देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ वाटर, कंपोजिशन ऑफ वाटर, सबसे पहले अगर आप उसका फॉर्मूला देखोगे, वाटर का आप केमिकल फॉर्मूला देखोगे, सबको पता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वाटर का, H2O होता है, ठीक है, H2O होता है। और हम इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन वाटर के बारे में गैदर कर लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ओके सर, ट्रांसपेरेंट होता है। और आप इसमें देखोगे कि सर ये टेस्टलेस होता है, आपको पता है ये स्वादहीन होता है, उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ओके। और हम बात करें कि सर ये ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई भी
गंधहीन होता है, कोई भी इसकी स्मेल वगैरह नहीं आती, ठीक है। फिर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट ये कलरलेस होता है, या इसको नियरली कलरलेस लिखा होता है, नियरली कलरलेस। वैसे तो ये रंगहीन होता है, कोई भी उसका कलर नहीं होता है। एक टर्म आएगा यहाँ पे आपका क्या, एक टर्म आएगा आपका यहाँ पे सैलिनिटी, ठीक है। टर्म क्या आएगा, सैलिनिटी या सैलिनिटी आप जिसे कहोगे शॉर्ट में, सैलिनिटी या सैलिनिटी आप उसे कह दोगे। सैलिनिटी क्या होती है, कोई भी आपका वाटर होता है उसमें जो सॉल्ट है, ठीक है, उसका कितना अमाउंट वहां प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर, उसे आप क्या कह दोगे, उसे आप क्या कह दोगे, सैलिनिटी कह दोगे उस वाटर की, यार इसकी इतनी सैलिनिटी है। अब इस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, लिख लेते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ, भाई देखो इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रॉपर हर चीज ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, इस सैलिनिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, जो आपका वाटर होता है, ठीक है, उसे हम क्लासिफाई, फर्दर हम उसे क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्दर हम उसे आगे क्लासिफाई कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी वाटर इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। एक होता है इसमें आपका क्या, एक तो हम कह देते हैं इसको फ्रेश वाटर, एक को हम क्या कह देते हैं, फ्रेश वाटर कह देते हैं। अगर आप फ्रेश वाटर का आपको परसेंट देखना है तो फ्रेश वाटर में आपका 0.0005% टू 5% टू 1% इसमें ऑफ सॉल्ट, इतना इसमें सॉल्ट होता है, इतना इसमें सॉल्ट, सॉल्ट तो होता है बस बहुत कम होता है, ठीक है। और हम देखें एक होता है, इसको ध्यान रखना, एक होता है इसमें आपका क्या, BRACKISH, ब्रैकिश वाटर, क्या होता है, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर होता है इसमें 3% होता है सॉल्ट, ठीक है, 3% सॉल्ट। और हम देखें इसमें एक होता है आपका क्या, सी वाटर, सी वाटर, जो सी वाटर होता है उसमें जो आपका परसेंट होता है, जो सॉल्ट होता है वो होता है आपका मोर देन 3%, 3% से ज्यादा, मोर देन 3%। देखो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सी वाटर, इसको हमने किस बेस पे क्लासिफाई करा कि उसमें सैलिनिटी कितनी है, उसमें सॉल्ट कितना है, ठीक है। और मेनली अगर आप सॉल्ट की बात करो तो सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अगर आप सॉल्ट की बात करोगे, सॉल्ट में आपका क्या क्या प्रेजेंट होता है, सबको पता है कि सर एक तो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है सॉल्ट में मिक्स, और क्या हो सकता है, मेनली सोडियम क्लोराइड होता है, और आपका कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड, और हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है इसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, ये सॉल्ट में इंक्लूड होगा, ठीक है, ये सॉल्ट में आपका इंक्लूड, ठीक है। सॉल्ट हो गया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इतनी बात यार आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी हो, ठीक है। अब हम कुछ एक और यूनिट इसकी देख लो, ठीक है, वाटर को हम मेजर, वैसे तो आएगा नहीं क्वेश्चन, बट क्या पता पूछ लिया जाए, है कंटेंट तो लिख लो, ठीक है। मेजरिंग यूनिट्स ऑफ वाटर, मेजरिंग यूनिट ऑफ वाटर, वाटर की मेजरिंग यूनिट क्या होती है, ठीक है। एक तो होती है इसकी मिलीलीटर, ml, सबको पता है मिलीलीटर होती है, ये तो फुल फॉर्म पे जाता है। एक होता है आपकी लीटर, मिलीलीटर, और लीटर से हम इसे डिनोट करते हैं। एक होता है गैलन, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक थर्ड यूनिट है इसकी गैलन, गैलन आपने सुना भी होगा, एक गैलन, दो गैलन। अगर मैं 1 गैलन की बात करूं तो 1 गैलन होता है आपका 3.785 लीटर, ठीक है, 1 गैलन इज इक्वल टू 3.785 लीटर आपका होता है, ठीक है। ओके, इसे हम जनरली हम इसे वाटर को क्या करते हैं, बाकी अलग अलग सोर्स से आप वाटर को लोगे, जैसे डैम की बात करें तो वहां के वाटर कितना आ रहा होगा तो वो उसका अलग यूनिट्स वगैरह होती है, मेनली आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक यार आपको बिल्कुल चीज क्लियर होगी, हो गई होगी। अब वाटर अभी तक हम देख रहे हैं कि सर इतने सारे वाटर हैं जिस पानी को हम पी सकते हैं, जो हमारे पीने योग्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं आपका पोर्टेबल वाटर, क्या कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। पोर्टेबल वाटर क्या होता है सर, ये वो वाटर होता है, ठीक है, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो हमारे लिए पीने योग्य होता है, पीने योग्य पानी को हम क्या क्या कह देंगे यार, पोर्टेबल वाटर कह देंगे। चीज आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगी, सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग उसे हम क्या कहेंगे, आपका पोर्टेबल वाटर कहेंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसमें एक आता है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो कि हमारे काम का होता है, ये आपका पोर्टेबल वाटर है, ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर मतलब सबको पता है सर, जो अर्थ के अंदर से निकल रहा होगा, ठीक है। तो अर्थ के अंदर को कहाँ पे ये फिल रहता है उसको थोड़ी, तो आपको पता है स्पेस, थोड़ी सी लाइन लिख लो, स्पेस बिटवीन सॉइल, जहाँ पे सॉइल हो गया, सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है, सॉइल आप जमीन में जाओगे
सॉइल आपको मिलेगी, ठीक है। उसके जो लास्ट सॉइल पार्टिकल होंगे अंदर, ठीक है, स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स रॉक भी यहाँ पे क्या है आपकी क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। क्रस्ट आपको पता होगा, ठीक है, अर्थ की लेयर होती है। बिटवीन पढ़ा है हमने, बिटवीन क्रस्ट, ठीक है। आर फिल्ड, ये फिल होती है, आर फिल्ड विद वाटर, वो वाटर से फिल होती है। वो कौन सा वाटर होता है? वो आपका ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, वो आपका ग्राउंड वाटर होता है। अगर आपको थोड़ी और देखना है कि जो ये अपर लिमिट क्या होगा इसमें, अपर लिमिट ऑफ दिस लेवल, ठीक है, जो इसके सबसे ऊपर की लिमिट होगी जहां पे कि पानी होगा, ठीक है। मतलब ये सॉइल है, मान लो ये आपकी सॉइल है, इस सॉइल के नीचे जो आपका यहाँ पे पानी होगा और जो यहाँ रॉक होगी, ठीक है, इनके बीच में जो पानी वानी फंसा हुआ रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। और जो इसका टॉप लेवल होता है, इसकी अपर लिमिट होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसकी अपर लिमिट को हम क्या कह देते हैं, हम कह देते हैं आपका वाटर टेबल। तो थोड़ी ध्यान में रखना, वाटर टेबल, ठीक है। और जो इसके नीचे पानी होगा, ठीक है, बिलो इट, वाटर टेबल के नीचे बिलो इट जो पानी होगा उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कह देते हैं। ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ ये नाम दे रखा उनको, ज्यादा कोई ठीक है। अब आपको पता है यार कि जो कभी आपके घर बारिश होती है, ठीक है, रेन जब होती है, बारिश जब होती है, झमाझम जब बारिश होती है, तो जो स्पेस होते हैं यहाँ पे हमने वाला गैप जो होते हैं, तो वहां आपका पानी फिल हो जाता है, ठीक है, वहां आपका पानी क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। जो भी वहां पे खाली स्थान होते हैं, खाली जो प्लेस होंगे वहां पे एम्प्टी प्लेस, वो एम्प्टी प्लेस में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, एम्प्टी प्लेस में वो आपकी स्टोर हो जाएगी। जब आपके एम्प्टी प्लेस में स्टोर हो गए तो इस प्रोसेस को हम कुछ नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम एक नाम देते हैं, इसको देख लेना, प्रोसेस ऑफ सीपिंग, ठीक है, उसमें वो स्टोर हो जा रहा है। प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू, ठीक है, इनटू ग्राउंड, उसे हम क्या कह देते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और यार अगर हम बात करें कि वो प्रोसेस, ठीक है, जहां से हम ग्राउंड वाटर को ऊपर निकालेंगे, ठीक है, वो प्लेस होगा, प्रोसेस नहीं होगा, वो स्थान होगा, ठीक है, प्लेसेस फ्रॉम विच द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड, जहां वो स्टोर होगा, ठीक है, इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ जो रॉक होंगे, लेयर्स ऑफ रॉक, ठीक है, रॉक बिलो वाटर टेबल जो उसके अपर लिमिट थी, जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी रहा होगा, ठीक है, बिलो वाटर टेबल, इसे हम नाम जिसे हम कहते हैं आपका एक्वीफेयर, AQUIFER। तो यार आप थोड़ी ध्यान में रखना, एक्वीफेयर हम उसे कह देते हैं, क्या कह देते हैं, एक्वीफेयर हम उसे कह देते हैं। समझ आपको आ रहा होगा, सिंपल है, ज्यादा यहाँ कुछ लफड़ा नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है। एक्वीफेयर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद देखो यार, जो ये वाटर होता है, ठीक है, वाटर फ्रॉम एक्वीफेयर, जो एक्वीफेयर होता है जहाँ पे कि वाटर स्टोर हो रहा था, वहां से हम पानी को किससे खींचते हैं, यहाँ से हम पानी को किससे खींचते हैं, पंप्ड आउट, उसे हम पंप आउट कर देते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, पंप्ड आउट कर देते हैं। बड़े बड़े पंप होते हैं, ठीक है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, और आपका हैंड पंप वगैरह, ठीक है, पंप्ड आउट थ्रू ट्यूबवेल, ठीक है भाई, ट्यूबवेल से हम उसे बाहर खींच लेते हैं, आपका पानी बाहर, ग्राउंड वाटर बाहर आ जाता है। बोल रहे होंगे सर आप तो पोल्यूशन पर आ रहे थे, अभी तो हम वाटर पे है, ठीक है। तो यार देखो, ये आपका जियोग्राफी में भी रहता है वाटर का फंडा, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों को हम कंबाइनली कर लेते हैं, तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ये इसमें आपको फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, वाटर का हम यही पूरा फंडा निपटा रहे हैं, ठीक है, चीज आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब इसमें हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि सर जो वाटर होता है उसे यार हमें थोड़ी उसका कंजर्वेशन करना होता है, उसका संरक्षण करना होता है, ठीक है, क्योंकि पानी अगर आप वेस्ट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी होंगी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बट
एक आपका एक क्वेश्चन होगा, सर पानी तो कभी खत्म नहीं होता है और वो ना ही कभी खत्म होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसका क्या फंडा है, इसको हम अभी समझेंगे, जिसको कि हम फिर आगे वाटर साइकिल में भी पढ़ते हैं। ठीक है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।